10 साल से बंद पड़े खंडरई आती है और वहां फोट फोट कर रोने लगती है। वह चीख चक कर कह रही थी कि मुझे मेरी बेटी लौटा दो। कहां है मेरी बेटी? इतनी ही देर में वहां पर एक नर्स आती है और उस महिला को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। कहती है कि अब 10 साल बाद तुम्हें तुम्हारी बेटी की याद आई है। धिक्कार है तेरी जैसी मां पर दोस्तों कौन थी। वह महिला जो 10 साल बाद उस घर में आकर फूट फूट कर रो रही थी और इस नर्स ने उसको थप्पड़ क्यों मारा था। कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और हमारे YouTube जीरो इलाके में एक घर होता है जिस घर के अंदर एक महिला रहा करती है। उस महिला का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वह महिला एक सुनसान से घर में अकेली रहा करती है और कुछ ऐसा काम किया करती है जिस काम को लेकर उसे ऐसे एकांत महल वाले घर में रहना पड़ता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ वो महिला एक बच्ची को जन्म देती है। अब महिला उस बच्ची को पालने लगती है, लेकिन बच्ची आने के बाद उसका जो काम था, जो वो किया करती थी, उस काम में उसको परेशानियां उठानी पड़ती है। क्योंकि अगर वह बच्ची का ध्यान रखे तो वह अपने काम को सही से नहीं कर पाती। अगर काम को करे तो बच्ची का ध्यान नहीं रख पाती। इसी तरह से 8 महीने बीत जाते हैं। लेकिन 8 महीने बाद नौबत यह आ गई थी कि उसके घर में खाने के लिए राशन भी नहीं बचता है और न ही जीवनचर्या को बिताने के लिए उसके पास पैसे बचे थे। तो वह एक बहुत ही कठिन फैसला लेती है। वह उस 6 महीने की अपनी बेटी को उसी घर में छोड़कर वहां से किसी दूसरे शहर चली जाती है। वह घर सुनसान इलाके में तो था ही, जहां पर कोई भी आया जाया नहीं करता था। उसके बाद धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम के समय वह बच्ची फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि बच्ची को तो भूख लगती ही है। और जब उस बच्ची को भूख लगी थी तो वह रोने लगती है, लेकिन वहां पर कोई आने जाने वाला था ही नहीं। और इसी तरह से पूरी रात उस 8 महीने की बच्ची को रोते हुए बीत जाती है। दूसरे दिन सुबह सुबह एक व्यक्ति जिसका नाम जयशंकर होता है, जयशंकर अक्सर कभी कभी इस रास्ते से आ जाया करता था अपनी ड्यूटी जाने के लिए। और इसी तरह से आज भी वह इस रास्ते तक के घर के सामने से निकल रहा था। लेकिन उस बच्ची की रोने की आवाज ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। और इसके बाद जयशंकर उस घर की खिड़कियों से झांक कर देखने लगता है कि आखिर यह बच्चा इतनी बुरी तरह से क्यों रो रहा है। वह थोड़ी देर तक गौर करता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो इसके बाद वह उस बच्ची को इसी हालत में छोड़कर वहां से अपनी ड्यूटी चला जाता है। लेकिन जब वह ड्यूटी कर रहा था तो उसे पूरे दिन उसके दिमाग में केवल उसी बच्चे का रोना सुनाई दे रहा था, क्योंकि उसके रोने की आवाज से साफ साफ पता चल रहा था कि यह बच्ची काफी देर से रो रही है और रो रो कर इसका गला भी बैठ गया है। अब जैसे ही शाम होती है तो शाम के समय जयशंकर जानबूझकर इसी रास्ते से वापस आता है। और वहां पर जैसे ही वह उस घर के सामने पहुंचता है तो उस बच्ची का रोना उसे फिर से सुनाई देता है। इसके बाद जयशंकर से रहा नहीं जाता। वह एक पत्थर उठाता है और खिड़की का कांच तोड़कर उस घर के अंदर झांकता है तो वह देखता है कि एक सोफे पर छोटी सी बच्ची लेटी हुई है और वह बुरी तरह से रो रही है। उसके बाद इन सभी चीजों को देखकर जयशंकर पुलिस के पास फोन मिला देता है और पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस जब वहां पर आती है, आने के बाद घर का दरवाजा तोड़ती है और उस बच्ची को देखती है। बच्ची की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। लगभग पिछले 36 घंटे से वह बच्ची उस घर के अंदर अकेली पड़ी हुई थी और फूट फूट कर रोए जा रही थी। और अब उसका रोना भी बहुत धीमा हो गया था। इसके बाद पुलिस वाले उस जयशंकर नाम के व्यक्ति का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हिम्मत जुटाकर इस चीज की इंफॉर्मेशन दी, वरना एक छोटी सी बच्ची इस दुनिया से विदा हो जाती। पुलिस वाले उस बच्ची को लेकर एक सरकारी हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहां पर डॉक्टर साहब की देखरेख में उसका ट्रीटमेंट कराते हैं। अब पुलिस वाले उसके घर के मालिक को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफी ज्यादा छानबीन करने के बाद भी उस घर की मालकिन जो वो महिला थी, उसे पुलिस ढूंढ नहीं पाती है। होनी तथ्य, क्योंकि वह महिला काम करने के लिए किसी दूसरे शहर चली गई थी और पुलिस उसको ढूंढने में नाकामयाब होती है। अब बच्ची हॉस्पिटल के अंदर रहा करती
और हॉस्पिटल का जितना भी स्टाफ था वह उस बच्ची से बहुत ही ज्यादा प्यार किया करता था। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ उस बच्ची की हेल्थ अब ठीक हो जाती है। लेकिन हॉस्पिटल के अंदर जो स्टाफ था उसमें एक नर्स थी जिसका नाम सोनिया होता है। सोनिया उस बच्ची को देखकर बड़ा ही खुश हुआ करती थी और उसके अंदर कहीं ना कहीं उसे अपना बचपन दिखाई दिया करता था, क्योंकि सोनिया भी एक अनाथ लड़की थी। वह अनाथ आश्रम में पली बड़ी थी और उसके बाद अब वह हॉस्पिटल में काम किया करती थी और अनाथ आश्रम की भी देखभाल किया करती थी। तो जब भी वह उस बच्ची को देखा करती है, उसको खिलाया करती है, तो एकदम से उसे अपना बचपन याद आ जाता था और वह सोचने लगती है कि मैं तो अनाथ थी, लेकिन इसकी जिंदगी मैं बनाकर ही रहूंगी। उसका अटैचमेंट कुछ ज्यादा ही इस बच्ची के साथ हो गया था और वह उसको सबसे ज्यादा टाइम दिया करती थी। इसी तरह से समय बीत रहा था, लेकिन तभी अचानक से डॉक्टर साहब उस बच्ची को डिस्चार्ज कर देते हैं और पुलिस आकर उस बच्ची को एक अनाथ आश्रम में भेज देती है। अब जैसे ही दूसरे दिन सोनिया ड्यूटी पर आती है तो उस बच्ची को ढूंढने लगती है। अब जब वह बच्ची उसे कहीं भी नहीं मिलती है तो वह अपने स्टाफ से पूछने लगती है कि मेरी बेटी कहाँ है। तो जो उसके स्टाफ की नर्स थी वह उससे कहती है कि तेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, तेरी बेटी कहाँ से हो गई। तो वह कहती है कि मैं उस बच्ची के बारे में पूछ रही हूं जो यहां पर उस घर से लाई गई थी, जिस घर के अंदर उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया था। उसके बाद वो उसका सभी स्टाफ मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वह बच्ची तेरी नहीं है, वह तो ऐसे ही आई थी और अब वह अपनी सही जगह पर चली गई है। पुलिस वालों ने उसको अनाथ आश्रम भेज दिया है और वहां पर अब उसका जीवन व्यतीत होगा। इसके बाद सोनिया उन लोगों से अनाथ आश्रम का एड्रेस पूछने लगती है और वह लोग भी उसे अनाथ आश्रम का एड्रेस बता देते हैं और कहते हैं कि तू करना क्या चाहती है। तो वह कहती है कि मैं उस बच्ची को अपने साथ पाल पोस कर बड़ा करूंगी और उसका एक अच्छा भविष्य बना दूंगी। इस बात को सुनने के बाद स्टाफ एक बार फिर से उस पर हंसने लगता है और कहने लगता है कि अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई, तो तू उस बच्ची का पालन पोषण कैसे करेगी। तो वह कहती है कि मैं काम किया करती हूं और काम करने के बाद मैं इस बच्ची का पालन पोषण करना चाहती हूं। ऐसा कहकर वह हॉस्पिटल से आज की छुट्टी लेती है और सीधा उसी अनाथ आश्रम में पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद अनाथ आश्रम वालों से बात करके उस बच्ची को सोनिया गोद ले लेती है, यानी कि कागजी कार्रवाई करती है। और कागजी कार्रवाई करने के बाद अब वह उसकी बेटी बन गई थी। उसके बाद वह नर्स उसको अपने घर में रखने लगती है और उसका पालन पोषण कर उसे बड़ा करने लगती है। सोनिया जो कि एक सरकारी नर्स थी, उसके पास एक छोटा सा घर था जिस घर के अंदर वह उस बच्ची को रखा करती और अच्छी तरह से उसका पालन पोषण किया करती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ बच्ची बड़ी होने लगती है और जैसे ही वह बच्ची पढ़ने लिखने लायक होती है तो उसके बाद सोनिया एक स्कूल में उसका एडमिशन करा देती है। बच्ची भी सोनिया से बहुत प्यार करती और उसे माँ माँ कहकर पुकारा करती है। और यह जब सोनिया सुना करती तो उसको बहुत ही ज्यादा शांति मिलती है। वह सोचती है कि चलो अच्छा हुआ, मेरी भी एक बच्ची है और मेरा भी एक छोटा सा परिवार बन गया है। उसके बाद धीरे धीरे वह लड़की स्कूल में पढ़ा करती है और एक दिन अचानक से आकर अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ मेरे पिताजी कहाँ है। उसके बाद उसकी माँ उससे कहती है कि बेटी पिता की तुझे क्या जरूरत है, मैं ही तेरा पिता हूं और मैं ही तेरी माँ हूं। लेकिन वह बच्ची कहती है कि सभी बच्चों के पिता स्कूल आते हैं और स्कूल से उनको लेकर जाते हैं, लेकिन मेरे पापा कहाँ है, मैं जानना चाहती हूं। तो सोनिया उससे कह देती है कि तुम्हारे पिता की तुम्हारे जन्म से पहले ही मौत हो गई थी। ऐसा कहकर वह उस बच्ची को चुप करा दे देती है। बच्ची भी बातों को समझती है, वह भी अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार किया करती है और उसके साथ घुल मिल कर रहने लगती है। अब इसके बाद सोनिया सोचती है कि मेरी बच्ची जो यह बात पूछ रही है, मैंने तो उसको बता दिया है कि उसके पिता की मौत हो गई है, लेकिन कभी ना कभी इस बात का सामना मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तो यह बच्ची है, लेकिन जब बड़ी होगी तो उसके बाद इस बात की तहकीकात भी कर सकती है। तो सोनिया सोचती है कि क्यों ना इसके पिता और माता के बारे में पता लगाया जाए और इसी वजह से वह पुलिस वालों से उस घर के मालिक के बारे में पूछने लगती है।
तो पुलिस वाले उसे बता देते हैं कि इस घर की जो मालिक था वह एक महिला थी और उसका कोई भी अता पता नहीं है। हम लोगों ने बहुत ढूंढने की कोशिश की थी। अब इसके बाद सोनिया एक बार तो उदास होती है, लेकिन फिर वह तय करती है कि मैं रोज इस घर पे आया करूंगी और आने के बाद देखूंगी कभी ना कभी तो इस घर में इस लड़की के माँ बाप आएंगे और उससे पूछूंगी कि इसके पिता कहाँ हैं। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ वह लड़की 10 साल की हो जाती है। जब उसकी बेटी 8 साल की थी, उस दिन से ही सोनिया उस घर पर रोज जाया करती और काफी देर तक वहां पर किसी के आने का इंतजार किया करती थी और वहां से फिर वह वापस आ जाया करती थी। इसी तरह से समय बीत रहा था। तभी एक दिन अचानक से जब सोनिया उस घर पर किसी को देखने के लिए जाती है, तो उस घर के अंदर से एक एक महिला की फोट फोट कर रोने की आवाज आती है और वह महिला चेक चेक कर कह रही थी कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी को मुझे लौटा दो। अब जैसे ही सोनिया उस घर के अंदर जाकर देखती है, तो वह देखती है कि उसी कमरे के अंदर जहां पर कभी उस बच्ची को अकेला छोड़ दिया गया था, एक महिला बैठी हुई है और वह फूट फूट कर रो रही है। चीख चीख कर इस खंडरई घर की दीवारों से कह रही है कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी मुझे लौटा दो। उसकी आंखों में आंसू हैं और वह बहुत ही ज्यादा पछता रही है। अब सोनिया जैसे ही उस महिला को देखती है तो एकदम से उसके पास जाती है और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ देती है। इसके बाद सोनिया उस महिला से कहने लगती है कि धिक्कार है तेरी जैसी मां पर, जो इतनी छोटी सी बच्ची को यहां पर इस तरह से छोड़ गई और उसके बाद आज तुझे उसकी याद आई है। तेरे जैसी मां मां के नाम पर कलंक है। अब इस बात को सुनने के बाद वह महिला और भी ज्यादा जोर जोर से फोट फोट उठकर रोने लगती है और कहती है कि मेरी मजबूरी थी। तो सोनिया उससे कहती है कि ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो एक छोटी सी बच्ची का जीवन तुझे दिखाई नहीं दिया। उसके बाद वह महिला अपनी पूरी कहानी बताती है। वह बताती है कि मैं गलत काम क्या करती थी और इसी वजह से मैंने सुनसान जगह पर यह घर ले रखा था। अब जब मेरी बच्ची हो गई थी, तो मेरे घर में खाने पीने के लिए भी खाना नहीं बचा था और ना ही जीवन चिड़िया को चलाने के लिए पैसे बचे थे। उस टाइम पर मेरी मजबूरी हो गई थी, या तो मुझे बच्ची को चुनना था या अपने जीवन जीने के लिए उस काम को चुनना था। तो मैंने बच्ची को छोड़ना बेहतर समझा और उस दिन से मैं इसे छोड़कर यहां से किसी दूसरे शहर में चली गई थी। अब इस बात को सुनने के बाद सोनिया को बड़ा ही गुस्सा आता है और वो उससे कहती है कि अगर ऐसी ही बात थी तो तू भीख मांगकर खा लेती, लेकिन तूने जो इतनी छोटी सी बच्ची को ऐसे मरने के लिए छोड़ दिया, यह इंसानियत के खिलाफ है। अब मेरा तो मन कर रहा है कि मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं, क्योंकि जो तुमने काम किया है वह माफी के लायक तो है ही नहीं। लेकिन मेरी बेटी के लिए मैं तुझे माफ कर रही हूं। तुम्हारी बेटी को तो मैंने पाल पोस कर और बड़ा किया है और उसकी उम्र अब 10 साल हो गई है। लेकिन उसने मुझसे एक सवाल किया था और उसी सवाल का जवाब जानने के लिए मैं पिछले 2 सालों से लगातार इस घर पर आया करती हूँ और देखा करती हूँ कि कोई ना कोई ऐसा मिल जाए जो इस बच्ची के बारे में अच्छी तरह से जानता हो। उसके बाद वह महिला उससे पूछने लगती है कि क्या सवाल किया था। मेरी बेटी ने तो सोनिया उससे कहती है कि उसे तुम अपने मुंह से अपनी बेटी ना ही कहो तो अच्छा है। भले ही तुमने उसे जन्म दिया है, लेकिन उसे पाल पोस कर मैंने बड़ा किया है, तो उसकी मां मैं हूं। और हां, रही बात सवाल की, तो उसने पूछा था कि मेरे पिता कहाँ है उस टाइम पर। तो मैंने उससे झूठ बोल दिया था कि तुम्हारे पिताजी पहले ही मर चुके हैं। लेकिन मैं जानना चाहती थी कि उसके असल पिता कौन है और किस तरह से उसका जन्म हुआ था। उसके बाद वह महिला उसे बताती है कि इसके पिता का कोई पता नहीं है, इसके पिता कौन है, और इसी वजह से मैं इस जगह पर रहा करती थी ताकि हमारे बारे में किसी को कुछ पता ना चल सके। ऐसा कहकर वह महिला फोट फोट कर रोने लगती है। इधर जो सोनिया थी सरकारी नर्स, उसको भी उस पर थोड़ा सा तरस आता है और वह उसे चुप होने के लिए कह देती है। चुप करने के बाद सोनिया उसे बताती है कि तुम्हारी बेटी को मैं पाला पोसा करती हूं और मैं नहीं चाहती कि उसे तुम्हारे बारे में कुछ भी पता चले और तुम उसे अपने साथ ले जाओ, क्योंकि तुम तो पहले से ही गलत काम किया करती हो। उस बच्ची की देखभाल कैसे कर पाओगी।
अब इन सभी बातों को सुनकर जो वह महिला थी, वह भी संतुष्ट हो जाती है कि चलो, अच्छा है, इनके साथ मेरी बेटी तो सही से रह रही है। और उसके बाद वह उससे मिलने की इच्छा को भी त्याग देती है। वह महिला सोनिया के आगे हाथ जोड़ती है और कहती है कि मेरी बच्ची का अच्छे से ख्याल रखना, और मैं अब जिंदगी में कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी। ऐसा कहकर वह महिला अपने आंसुओं को पूछते हुए वहां से जाने लगती है। इन सभी चीजों को देखकर सोनिया को भी थोड़ी सी शांति मिलती है कि चलो, ठीक है, मुझे मेरे सवालों के जवाब भी मिल गए और मेरी बेटी भी मेरे साथ ही रहेगी। जिंदगी भर सोनिया ने शादी नहीं की थी। उसी बच्ची को पाल पोस कर पढ़ा लिखाकर बड़ा किया, और बड़ा होने के बाद वह लड़की भी एक डॉक्टर बन जाती है। डॉक्टर बनने के बाद जैसे ही उस बच्ची की शादी होती है, तो शादी होने के बाद बच्ची अपनी मां सोनिया को भी अपने साथ ही रखने लगती है। उसने शादी भी इसी कंडीशन पे की थी कि मेरी मां भी मेरे साथ रहेगी, और जब तक वह जिंदा है मैं उनकी सेवा करूंगी। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक 8 साल 1 महीने की बच्ची की, जिसे मकान के अंदर मरने के लिए छोड़ दिया गया था। लेकिन कहते हैं ना कि जाखो राखे सई या मार सके ना कोई, तो ऐसा ही कुछ इस बच्ची के साथ हुआ था। आप क्या कहना चाहते हो उस महिला के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो सोनिया नर्स के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो उस व्यक्ति जयशंकर के बारे में, जिन्होंने उस बच्ची को रोता हुआ देखकर पुलिस को इन्फॉर्म किया था? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो हमारे मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।